वहीं बार में बेचारा गन से एक भी लड़की नहीं पट रही थी। वह किंग से कहता है, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? कोई इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही है मुझसे? किंग उसके मुंह का लॉलीपॉप हटाते हुए कहता है, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। फिर उससे उसका टाइप पूछता है और ऑफिस में से किसी का एग्जाम्पल देकर उसे उसका टाइप बताने कहता है। गन कहता है, ऑफिस की वो फलाना लड़की मेरे टाइप की है, बस ये युवा भी मेरे टाइप का है। किंग कहता है, लाइन क्रॉस नहीं करो। गन कहता है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तभी एक लड़की किंग को अप्रोच करने आती है, मगर वो तो उसे भाव ही नहीं देता है। इसके बाद घर पहुंचकर वो युवा को मैसेज कर देता है कि मैं पहुंच गया हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में गन की आंख में कुछ घुस जाता है, तो युवा चेक करता है कि क्या घुस गया है। अब एट अ टाइम किंग उन्हें ऐसा देखकर कुछ और ही समझने लगता है। गुस्सा से युवा को वहां से ले जाता है और कहता है, तुम मुझसे उतना क्लोज क्यों थे? मुझे नहीं पसंद, तुम किसी और से क्लोज हो, मुझे जेलस फील होता है। वह कहता है, इस तरह का मजाक कभी मत करना। लेकिन किंग तो गुस्सा कर चला जाता है। अगले सीन एक एक करके सब अपना काम कंप्लीट करके घर चले जाते हैं। वहीं उनका वो आलसी कोलेग आज भी अपना वर्क जेड को देकर चला जाता है। युवा इस बारे बॉस को कंप्लेन करना चाह रहा था, मगर जेड उसे मना करता है। फिर मौका पाकर वो किंग से बात करता है, जो अभी गुस्साया हुआ था, पर युवा जानता था उसका गुस्सा कैसे हटाना है। उससे कहता है, आज रात मेरे रूम आ सकते हो? तो यह सुनकर किंग का भी गुस्सा यूं चला जाता है। तो अब नाइट में उनका रोमांस कंटिन्यू होता है। जिसके बाद किंग उससे पूछता है, तुम इस कॉन्टैक्ट के लिए अग्री क्यों हुए? क्योंकि स्टार्टिंग मुझे फील होता था कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम्हें इन सब स्टफ के लिए अग्री करते। युवा कहता है, मेरा लाइफ उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचते हो, बहुत बदतर है, तो मैं उसे और बदतर बना रहा हूँ। किंग कहता है, तो फिर मुझे बेड में तुम्हारा लाइफ अच्छा बनाने दो। एटलीस्ट मैं बेड में तो अच्छा हूँ। सीन चेंज होता है जहाँ उसका एक्स ऑफिस आकर तमाशा करने लगता है। उसे कहता है, तुम इस तरह मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। लकीली तब जेड आ जाता है और सिक्योरिटी बुला लेता है। आसपास कुछ एम्प्लॉय भी जमा हो जाते हैं, तो उसका एक्स और तमाशा नहीं करता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा था। इसके बाद युवा के फ्रेंड्स उसे उसके एक्स के अगेंस्ट पुलिस में रिपोर्ट फाइल करने कहते हैं, क्योंकि अगर वो ऑफिस आ सकता है तो उसके घर भी जाकर उसे परेशान कर सकता था। किंग भी उसे सेम सजेशन देता है, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा कहकर वो बात टाल देता है। किंग उसे कहता है, अच्छा रहेगा कुछ दिनों तक तुम मेरे प्लेस शिफ्ट हो जाओ, जिस पर युवा कुछ नहीं कहता है। अगले सीन दोनों चैट पर बातें कर रहे थे। किंग उसे अपना एक बॉडी स्टडी वाला फोटो सेंड करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे प्लेस आ सकता हूँ? वह कहता है, रात बहुत हो चुकी है। तब किंग उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है, तो फिर तुम इसी तरह लाइन में रहो ताकि मैं तुम्हें देखकर सो सकूं। तो युवा भी उसका बात मान लेता है। अगले सीन ऑफिस में सबके जाने के बाद किंग उसे कहता है, तुम भी जा सकते हो, मेरा वेट करने का जरूरत नहीं है, मेरा लेट होगा तो वो भी चला जाता है। अब जैसे ही वो अपना कार ओपन करता है, पीछे से उसका एक्स आकर उसे कार में पिन करके उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। युवा कहता है, मुझे जाने दो, ऑलरेडी मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और अब मेरा बीएफ भी है। उसका एक्स कहता है, अच्छा तो फिर कहाँ है तुम्हारा बीएफ? तभी वहां किंग आकर सीधे उसे पंच मार के दूर करता है और वार्न करता है कि आइंदा से मेरे बीएफ के आसपास दिखे ना तो छोड़ूंगा नहीं। युवा हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। किंग कहता है, तुम जैसे बंदे के लिए इतना कमीना इंसान डिजर्व ही नहीं करता है, इसलिए अगर कभी किसी को डेट करो तो उससे डेट करो जो एक अच्छा इंसान हो। वो कहता है, पता नहीं मैं इतना अनलकी क्यों हूँ कि हमेशा मेरा मुलाकात खराब इंसान से ही होता है। किंग कहता है, क्या मैं भी खराब हूँ? वो कहता है, क्या गारंटी है? किंग कहता है, आई थिंक कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे प्लेस शिफ्ट हो जाना चाहिए सेफ्टी के लिए, जिस पर अब युवा भी अग्री कर जाता है। फिर किंग उसे टीज करता है कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया, कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन किंग युवा के इंजरी पर मेडिसिन लगा देता है। वहीं युवा तो सोने का बस प्रिटेंड कर रहा था, एंड किंग का केयरिंग देखकर उसके फेस में भी स्माइल आ जाता है। सीन चेंज होता है और आज युवा का बर्थडे था, तो सुबह सुबह ही जेड उसका अपार्टमेंट आकर उसे बर्थडे विश करता है। तभी उसकी सिस्टर भी उसे कॉल करके विश करती है, इवन घर आने के लिए फोर्स भी करती है, तो वो मना भी नहीं कर पाता है। पर जब वो घर जाता है तो वहां अपने अंकल को पाता है। फिर कहते हैं, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और उससे क्लोज होने का कोशिश करते हैं, मगर युवा उन्हें अवॉइड करता है। फिर उसकी मॉम और सिस्टर खाना लेकर आती है, तो अंकल उन्हें वाटर लाने के बहाने दोबारा किचन भेज देते हैं और इधर युवा का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अंकल युवा को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे। वो किसी तरह बचकर अपने मॉम को बताता है कि अंकल उसके साथ क्या कर रहे थे, मगर ये जानकर उसकी मॉम उल्टा उसी को मारने लगती है। कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? इवन उसे बाथरूम में घुसाकर लॉक भी कर देती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, युवा बिना डिनर किए ही जल्दी से घर से निकल जाता है और किंग को कॉल करके पूछता है, क्या तुम अपने रूम पर हो? किंग कहता है, हाँ। कुछ देर में युवा पहुंचकर सीधे रोमांस स्टार्ट कर देता है।
पर किंग समझ जाता है वो किसी मैटर को लेकर परेशान है, इसलिए पहले उसे सावल लेने कहता है। फिर उसके पास केक लेकर जाता है और बर्थडे विश करता है। ये देख वो अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद करता है जब उसका इसी तरह बर्थडे था और वो किसी और बच्चा को उसके पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करता हुआ उसे देख रहा था। तभी उसकी मॉम आकर उसे बिना मतलब मारने लगती है, तो युवा घर जाकर खुद को ही बर्थडे विश करता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, किंग कहता है, डोंट वरी, मैं सारी रात तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। सुनकर युवा तो काफी स्पेशल फील करता है और वो किंग को किस करता है। फिर दोनों एक दूसरे को टीज करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युवा का नींद टूटता है तो वो किंग को देखता रहता है। किंग किस करते हुए कहता है, साथ नहाने चले, टाइम भी सेव हो जाएगा। वो कहता है, सेव करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर किंग पूछता है कि आप अपने एक्स को लेकर अब भी वरीड हो, अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करे तो इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। सीन चेंज होता है और ऑफिस में किंग जब भी मौका पा रहा था युवा से फ्लर्टिंग किए जा रहा था, जबकि इससे युवा तो काफी इरिटेटेड हो रहा था, पर हमारा फ्लर्टी किंग अपनी हरकतों से कहां बच जाने वाला था। अगले सीन, किंग काफी थक हार कर युवा के गोद में लेट जाता है। युवा पूछता है, क्या बात है, जिस पर वो बताता है, मेरी मॉम चाह रही है इस वीकेंड मैं घर जाऊं पर मुझे नहीं जाना। युवा पूछता है, क्या तुम्हारा फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम है? किंग कहता है, प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी मॉम थोड़ी अजीब है। वो चाहती है मैं अपने भाई जैसा परफेक्ट इंसान बनूं, जो कि मुझसे नहीं होने वाला। फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मुझे खिला दो, तो वो खिला भी देता है। सीन चेंज होता है जहां सभी कंपनी तरफ से ट्रिप पर जाते हैं। जब वे लोकेशन पर पहुंचते हैं तो जेड के वजह से गन गिर जाता है और इसलिए उसके घुटने पर चोट लग जाता है। अब मौका का फायदा उठाते हुए किंग जेड से कहता है, जेड तुम्हारा फॉल्ट है, अब तुम्हें गन के साथ रहकर उसका केयर करना होगा। जिस पर जेड युवा से कहता है, तो फिर युवा तुम किंग के साथ रूम शेयर करो, मैं गन के साथ करूंगा। और यही तो किंग चाहता था। अब रूम जाने के बाद किंग उसे टीज करता है कि अच्छा है यहाँ सिंगल बेड है, लेकिन फिर अपना फेवरेट साइड में सोने को लेकर उनमें नोकझोंक होने लगता है। किंग फ्लर्टिंग करता है, तुम जिस साइड सोओगे मैं भी उसी साइड सोऊंगा। युवा कहता है, नहीं। किंग कहता है, तब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और उसके क्लोज होता है। मगर युवा टीज करने के लिए उससे दूर हो जाता है, पर उसके फेस में स्माइल था। इसके बाद सब बीच पर एंजॉय करते हैं। फिर किंग युवा से पूछता है, क्या तुम्हें बीच पसंद है? जनरली तुम्हें कहां जाना पसंद है? वह कहता है, एक सिटी है, बचपन में वहां मैं अपने कजन के साथ रहता था और अब उसके टच में नहीं हूं, पर वह सिटी मुझे काफी पीसफुल लगता है। किंग कहता है, तो नेक्स्ट टाइम हम दोनों वहां साथ चलेंगे। अब नेक्स्ट सीन, युवा एक लड़के से बात कर रहा था। तब किंग आकर कहता है, कोई और तुम्हें देखे, मुझे पसंद नहीं, और अपने साथ ले जाता है। पर क्योंकि युवा काफी ड्रंक था तो किंग के ऊपर गिर जाता है और किंग से कहता है, मैं ड्रंक हूं, एक फेवर चाहिए। किंग कहता है, पर मैं तुम्हारा इस कंडीशन में एडवांटेज नहीं लेना चाहता, और उसे बस बेटर फील करवाता है।